नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की नदियों से रिलेटेड 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर आपके टॉपिक है भारत की नदियां, तो ये 45 प्रश्न देखिए दोस्तों। मित्रों ये 45 के 45 जो प्रश्न है वो गत परीक्षाओं के अंदर आए हुए प्रश्न है। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए रहेंगे। तो अगर वीडियो पर आप आ गए हैं मित्रों तो एक बार समय निकालकर ये वीडियो आप जरूर देख लें। चलते हैं दोस्तों इस प्रश्नों की ओर। एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा राज्य है जो नर्मदा बेसिन है उसका हिस्सा नहीं है? दोस्तों महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये तो नर्मदा बेसिन के हिस्से हैं, लेकिन महाराष्ट्र इसका हिस्सा नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय से निकलती है उन नदियों का हिस्सा कौन सी नदी है? वो नहीं है। गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इन 4 नदियों में से हिमालयी जो नदी प्रवाह है प्रणाली है उसका हिस्सा कौन सी नहीं है मित्रों? गोदावरी नदी। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। बाकी जो तीनों नदियां हैं ये कहां से निकलती है? हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है? तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या चारों ऑप्शन सही है? सिंधु गंगा के मैदान में, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है उसको स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तराई प्रदेश के नाम से। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। जो भागीरथी है वो अलकनंदा से कहां पर मिलती है? देव प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये सभी भर्तियों के लिए सही रहेगा आपका ऑप्शन ए। यहां पे भागीरथी अलकनंदा से देव प्रयाग के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पैन गंगा एवं वैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैन गंगा और वैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की, कृष्णा की, नर्मदा की या गोदावरी की? किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती। गोदावरी की, महानदी की, कावेरी की या कृष्णा की? किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? ये कावेरी नदी की। सही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीस्ता नदी है उसका उद्गम किस राज्य में? मेघालय में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या मणिपुर में? किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम राज्य में। सही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? जो सतलज नदी है उसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? चंडीगढ़, फिरोजपुर, लुधियाना, नैनदीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में यह क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों। सही रहेगा आपका ऑप्शन है चंडीगढ़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र या ओडिशा? सही रहेगा द ऑप्शन ओडिशा के अंदर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बहुत अच्छा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं इनमें से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, ध्यान रखना। तो यहां पे पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ताप्ती नदी है, कृष्णा नदी है या महानदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही रहेगा अरब सागर में इनमें से गिरने वाली नदी है आपकी ताप्ती नदी। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन की आशा बाणगंगा को, चंबल को, बनास को या लूनी को, किस नदी को वन की आशा है यह कहा जाता है दोस्तों? बनास नदी को। सही ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? जो सिंधु नदी है दोस्तों वो भारत के एकमात्र कौन से राज्य से होकर प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। सही रहेगा आपका यहां पे दोस्तों जम्मू और कश्मीर। मित्रों अब जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया है, लेकिन अभी तक क्वेश्चनों का ऑप्शन आपके यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल व्यास और चिनाब, केवल व्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों कौन सी है दोस्तों? तो सही रहेगा आपका यहां पे द ऑप्शन, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस पर्वत अंतर से जुड़ी है वह है? कोसी और काली सिंध नदियां कौन से पर्वत अंतर से जुड़ी हुई है? सिंधु नदी घाटी से, आंतरिक प्रवाह से, ब्रह्मपुत्र नदी से या गंगा नदी से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और सही आपका आंसर रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन द, कोसी और काली सिंध नदियां गंगा नदी पर्वत अंतर है उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इन नदियों में से कौन सी नदी है जो भारत के क्षेत्र में उद्गम नहीं करती है दोस्तों? महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है या चिनाब है? कौन सी नदी है दोस्तों? तो सही आपका रहेगा यहां पे ऑप्शन ब, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है वो भारत में नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बात प्रायद्वीपीय भारत की हो रही है यहां पर मित्रों। नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है या कावेरी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और आप सभी ने यह चीज बहुत बार पढ़ी है, लेकिन क्यों कहा जाता है यहां पे यह पूछा है। इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। यह 12मासी नदी नहीं है मित्रों, दामोदर नदी है, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दामोदर नदी में प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। जो बाढ़ आती है वो तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारत की कौन सी नदियां जवारनुद्मुख बनाती है दोस्तों? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती। इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो जवार नदीमुख बनाती है दोस्तों? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन यहां पे देखें तो नर्मदा और ताप्ती नदियां। सही रहेगा ऑप्शन बे यहां पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? 20 नंबर। ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में सत्य कथन को पहचानना है। देखिए, तिब्बत व चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहाग, असोम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में मेघना। 1, 2 और 3 नंबर कथन यहां पे क्या है? सत्य कथन है। तो चलते हैं ऑप्शनों की ओर। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गंगा की सहायक नदियां हैं कौन सी है? इनमें से गंडक व गोमती, कोसी व दामोदर, घाघरा व यमुना, उपरोक्त सभी। मित्रों, गंडक, गोमती, कोसी, दामोदर, घाघरा, यमुना, ये सभी की सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। उपयुक्त सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। झेलम नदी के बारे में सत्य कथन है, कौन सा है दोस्तों? झेलम नदी की बात हो रही है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है, सही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा झेलम नदी को कहा जाता है, यह भी सही है। झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना है, यह भी सही है। तीनों के तीनों कथन झेलम नदी के बारे में सत्य है दोस्तों। तो ऑप्शनों में चलते हैं, हमारा सही ऑप्शन 1, 2 और 3 यहां पे सत्य रहेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। बोकर दर्रा मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? सतलुज, सिंधु, रावी या ब्रह्मपुत्र? बोखर दर्रा जो मानसरोवर है वो किस नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? सिंधु नदी का। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? जो दक्षिण भारत का पठारी भाग है दोस्तों, जो पठारी भाग है, इसको कौन सी नदी है 2 भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, माही या साबरमती? सही रहेगा आपका ऑप्शन द साबरमती नदी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी गंगा है, यमुना है, सतलज है या रावी है? कौन सी नदी है दोस्तों? सतलुज नदी। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय से होकर बहती है, वह है सतलज, व्यास, रावी, हुंजा? सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी। नेक्स्ट में चलते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा की या झेलम की? वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है? डेल्टा मतलब समुद्र में गिरने का स्थान तक पहुंचती है दोस्तों। देखिए यहां पे चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, तिब्बत, चीन और म्यांमार, भूटान, नेपाल और भारत। सही ऑप्शन बताना है, यह नहीं है कि कितने भी देशों से निकले, लेकिन ऑप्शन में जिन भी 3 देशों के नाम है उनमें हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहनी चाहिए। तो चीन के अंदर ब्रह्मपुत्र है, भारत में ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है दोस्तों? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से हिमनद से निकलती है? चेम्यूडुंग से, सियाचिन से, मिलान से या गंगोत्री से? चेम्यूडुंग से। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? जो कृषि योग्य भूमि है वहां पर कृषि करने के लिए पानी पहुंचाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी है, गंगा है, कावेरी है या कृष्णा? इनमें से गंगा नदी। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है? महानदी पर, कावेरी पर, गोदावरी पर या चिनाबा पर? हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनगर शहर कौन सी नदी के तट पर है? ब्यास पर, कृष्ण गंगा पर, रावी पर या झेलम पर? दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरने वाली झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे या तट पर स्थित है श्रीनगर शहर। नेक्स्ट में चलते हैं। सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नर्मदा, लूनी, ताप्ती या महाई? सूरत है मित्रों वो कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? भारत की जो पहली बहुउद्देश्य परियोजना है उसका निर्माण कौन सी नदी पर हुआ था दोस्तों? गंगा, दामोदर, महानदी, गोदावरी?
सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन ब, दामोदर नदी पर दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्य के मध्य कौन सी नदी को लेकर विवाद चल रहा है दोस्तों? नर्मदा, बेतवा, कोयना या चंबल? तो चंबल का तो यहां पे कहीं पर मतलब ही नहीं है महाराष्ट्र गुजरात से। सही रहेगा आपका ऑप्शन है, नर्मदा नदी को लेकर इनके मध्य विवाद चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती या चंबल? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के मध्य स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी के। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ताप्ती पर, चंबल पर, नर्मदा पर या कृष्णा पर? बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? यहां पे बात कर रहे हैं सरदार सरोवर बांध की। तो सरदार सरोवर बांध है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं, इनके मध्य कौन सी नदी बहती है? महानदी, केन, गोदावरी या नर्मदा? सही रहेगा ऑप्शन द, नर्मदा नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी दोस्तों। विब्रिंस घाटी, रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट वैली, विब्रिंस घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी नदी जवार नदमुख एस्चुएरी बनाती है दोस्तों? कृष्णा, महानदी, नर्मदा या वापस यहां पे कृष्णा का 2 बार ऑप्शन आ गया है तो एक को डिलीट कर देते हैं दोस्तों, 3 ही ऑप्शन रख लेते हैं और सही आपका यहां पे रहेगा नर्मदा दोस्तों। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत में विब्रिंस घाटी में बहती है? विब्रिंस घाटी है दोस्तों। नर्मदा, केन, कोसी या सेलापुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये बहुत एग्जामों में आया हुआ है। सही रहेगा नर्मदा नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक, सोन, पुणे या मुंबई? जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहां पर है? नासिक दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी, मध्य भारत से तो निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है, कौन सी नदी है? सोन है, गोमती है, पार्वती है या बेतवा है? कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भारत की नदियों से रिलेटेड 43 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हमने देखे। एक बार मित्र से भी कमेंट करके बता दें ये 43 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें और जो नए साथी है वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।